Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Students, as we know, we are talking about the measures of dispersion, and we have already started with the range as a measure of dispersion. हमने इससे पहले पढ़ाया आपको कि range क्या होता है, how we can find out the dispersion among the values with the help of range. आज हम इसी मेजर्स और डिस्पर्शन के हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने रख रहे हैं, या एक और इम्पॉर्टेंट मेजर रख रहे हैं, दैट इज द क्वार्टाइल डिवीजन. डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रेंज दैट वाज ओनली बेस्ड अपॉन द टू एक्सट्रीम वैल्यूज, हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू. तो उस बेस पर हमने बोला कि यहाँ पर सिर्फ लास्ट के दो वैल्यूज पर हम जो हैं डिस्पर्शन दिखाते हैं. लेकिन याद रखिएगा डियर, तो जब भी हम देख सकते हैं कि बाकी जो वैल्यूज होते हैं अगर उनमें कुछ वेरिएशंस आती हैं तो उससे हार्डली मैटर वहां पर पड़ता है सीरीज पर. लेकिन अब यहां पर जो जिसकी बात हो रही है वो चीज जो हमने बोला था, द डिपेंडेंसी अपॉन द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ ए सीरीज. जब हमने बोला कि हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यूज पर ही डिस्पर्शन निकाला जाएगा, तो उस चीज को, दैट मींस हाई डिपेंडेंस अपॉन द एक्सट्रीम वैल्यूज कैन बी अवॉइडेड विद द हेल्प ऑफ सम अदर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, एंड वन among them is the quartile deviation. quartile deviation QD जिसको हम नाम रखते हैं, तो quartile deviation एक important ये जो measure of dispersion है, इसमें क्या होता है डियर. एक्चुअली हम पहले आपको बताता चलें कि हम इसमें क्या करते हैं. आपको पता होना चाहिए जब भी हम एक सीरीज की बात करते हैं, when we talk about the series, एक स्टैटिस्टिकल सीरीज की बात करते हैं, when we are dividing the series into different parts. जब भी एक सीरीज होती है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए सीरीज इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स. जब हम क्या करते हैं क्वार्टाइल डिवीजन में, हम क्या दिखाते हैं कि एक सीरीज को हम कितने पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में, कितने इक्वल पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. मान लीजिए ये एक सीरीज है, इट इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, या ये कोई भी सीरीज है, याद रखिएगा स्टैटिस्टिकल सीरीज. इसका पहला पार्ट जो है दैट विल बी कंसिडर्ड एज द Q1, दैट मींस फर्स्ट क्वार्टाइल. अकॉर्डिंगली यहां पर जो दूसरा सेकंड इसका जो 25% होगा, दैट्स कॉल्ड द Q2, या इसको बोले सेकंड क्वार्टाइल. अकॉर्डिंगली थर्ड जो पार्ट हम यहां पर देख सकते हैं, दैट्स कॉल्ड द Q3. इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज द दिस थर्ड क्वार्टाइल. फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट. तो 4 पार्ट्स में हमने क्या किया, इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है एक सीरीज को, स्टैटिस्टिकल सीरीज को. तो जब भी क्वार्टाइल डिवीजन की बात आती है, यहां पर क्वार्टाइल्स में हम यानी कि हम क्या करते हैं, इक्वल 4 पार्ट्स में हमने किसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया एक सीरीज को. तो फर्स्ट Q1 क्या दिखाता है, इट शोज द फर्स्ट 25% ऑफ सीरीज. यानी कि जो एक सीरीज है स्टैटिस्टिकल सीरीज, उसके जो पहले 25% जो वैल्यूज है वो कौन रिप्रेजेंट करता है, दैट इज रिप्रेजेंट बाय द Q1. ओके डियर, फर्स्ट क्वार्टाइल. सेकंड क्वार्टाइल क्या दिखाता है, इट शोज द फर्स्ट 50% ऑफ सीरीज. एक तो 25% इसके और 25% ये है, तो दैट मीन्स Q2 जो है या सेकंड क्वार्टाइल शोज द फर्स्ट 25% ऑफ ए सीरीज. अकॉर्डिंगली Q3 क्या दिखाता है, इट शोज फर्स्ट 75% ऑफ ए सीरीज. यानी कि और लास्ट में आपको पता है दैट शोज द 100%, जो ये क्योंकि यहां पर हम दिखाते हैं कि फर्स्ट क्वार्टाइल रिप्रेजेंट द 25% ऑफ ए सीरीज, सेकंड क्वार्टाइल ये भी 25% ही दिखा रहा है. अकॉर्डिंग इसके बाद यहां पर भी 25% और यहां पर भी कितने परसेंट आएगा सीरीज का, 25%.
So that means 25%, 25%, 25% and 25%, that will be equal to the 100%. तो हमने क्या किया, we are dividing a series into 4 equal parts. फर्स्ट पार्ट जहां पर 25% जो है वैल्यूज दिखाए जा रहे हैं, रिप्रेजेंट किए जाते हैं या उनके सैंपल्स हम लेते हैं, दैट्स कॉल्ड द Q1, फर्स्ट क्वार्टाइल. सेकेंड क्वार्टाइल, इसमें फर्स्ट 50% पहले Q1 के और इसके अपने 25%. अकॉर्डिंग Q3 जो है ये दिखाता है कि 75% ऑफ सीरीज. मान लीजिए अगर हमें सर्वे करनी है, स्टैटिस्टिकल सर्वे करनी है, उसमें हमें क्या करना है, 25% ये लेंगे फर्स्ट क्वार्टाइल और यहां पर 25% ये लेंगे. तो दैट मीन्स वी आर टेकिंग द 50% सैंपल्स ऑफ ए सीरीज. एक सीरीज के हम कितने पर ये लेते हैं, एक तो Q1 के 25% और Q3 के कितने 25%. दैट मीन्स इट इज जस्ट द डिफरेंट फ्रॉम द रेंज. रेंज क्या दिखाता था कि एक्सट्रीम वैल्यूज पर ही वो सारा हम ये जो कैलकुलेशन निकाल रहे थे. लेकिन यहां पर क्या करते हैं, वी आर टेकिंग द 50% वैल्यूज ऑफ ए सीरीज. हम यहां पर 50% आइटम्स की बात करते हैं, बाकी 50% हम क्या करते हैं, कंप्यूट कर लेते हैं. तो दैट मीन्स हम यहां पर सिंपल कह सकते हैं क्वार्टाइल डिविजन एक ऐसा मेजर ऑफ ये जो डिस्पर्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, एक सीरीज को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. तो अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ हम किसकी बात करते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल की. अकॉर्डिंगली अगर हम देखा जाए, क्वार्टाइल डिविजन इज जस्ट द difference between the third quartile and the first quartile divided by the 2, that's been called the quartile division. It is the difference between Q1 and Q3 divided by 2. या आप कह सकते हो इट इज जस्ट द एवरेज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द क्वार्टाइल्स. जो फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल की जो एवरेज है, दैट्स कॉल्ड द क्वार्टाइल डिविजन. यहां पे लिख सकते हैं आप, हम शॉर्ट में लिखेंगे QD, दैट मीन्स क्वार्टाइल डिविजन is the average of difference between first quartile and third quartile. ओके डियर, इन अदर वर्ड्स अगर हम QD की बात करते हैं, इसकी फॉर्मूला जो है या हम कैसे इसको कंप्यूट करते हैं, QD इज इक्वल क्वार्टाइल डिविजन इज इक्वल Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2. ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है. दैट मीन्स अगर हमें कोई भी क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द Q1 एंड द Q3. उसी की हमें क्या करनी है, इन दोनों की डिफरेंसेस की क्या हमें करनी है, एवरेज निकालनी है. तो यानी कि डिवाइड करना है 2, तो हमें क्या निकलेगा डियर, क्वार्टाइल डिविजन. तो आपने क्या जाना क्वार्टाइल डिविजन क्या होता है. क्वार्टाइल डिविजन इज अनदर इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक थ्रू विच वी कैन measure and show the variability among the values. And here we are taking the 50% values or items of a series. और याद रखिएगा डियर, और हमने ऑलरेडी बोला कि we can avoid the dependency upon the extreme values like in the range. And the formula which is being used in order to compute the quartile division, that is the Q3 minus Q1 divided by 2. And if we this is called the absolute quartile division.
ऑलरेडी आपको पता होगा, मैंने आपको समझाया था कि एब्सोल्यूट ये जो है एब्सोल्यूट डिस्पर्शन क्या होता है, रिलेटिव डिस्पर्शन क्या होता है। तो इसके बाद अगर हम कोएफिशिएंट की बात करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ QD का, दैट विल बी इक्वल टू द Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1। इट्स क्वाइट सिंपल। तो याद रखिएगा डियर, ये हमें यहां पर निकलेगा, क्या निकलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ कोटाइल डिवीजन। अब यहां पर हम क्या करेंगे, कोटाइल डिवीजन हम कंप्यूट करेंगे इन डिफरेंट सीरीज लाइक इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। डियर स्टूडेंट, जब भी हम कोटाइल डिवीजन की बात करते हैं या इसमें कंप्यूट करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, इसमें याद रखना है जैसे हम मीडियन निकालते थे बिल्कुल वैसे ही हम यहां पर निकालते थे। मीडियन में हम क्या करते थे, वी वर डिवाइडिंग द सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, बट हियर वी आर डिवाइडिंग द होल सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। वहां पर इसीलिए हम क्या करते थे, जब भी हमें कोई चीज निकालनी होती थी हम क्या लिखते थे, n+1 डिवाइड बाई 2। याद रखिएगा, जब भी हम यहाँ पर Q1 या बाकी और चीजें निकालेंगे या जो है कोटाइल डिवीजन वगैरह, इसमें जो हमें Q1 या Q3 की जरूरत पड़ती है, हम निकाल लेते हैं n+1 डिवाइड बाई 4। सो डिफरेंस ओनली लाइज दैट मीडियन में दो, यानी कि हम 2 हिस्सों में सीरीज को डिवाइड करते थे, लेकिन कोटाइल डिवीजन में सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। चलिए लेट्स कंप्यूट द कोटाइल डिवीजन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। चलिए हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करेंगे। In case of individual series, ओके डियर, हम यहां पर जो बात करते हैं कोटाइल डिवीजन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में आपको पता होगा कि हम यहां पर क्या करते हैं, यहां पर ऑब्जर्वेशंस रखते हैं और वहां पर हम उनको क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, कोई भी सीक्वेंस की बना सकते हैं। बाद में बिल्कुल जैसे मैंने आपको बोला, आपके माइंड में क्या होना चाहिए, मीडियन माइंड में होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे हमारा मेथड कौन सा है, कोटाइल डिवीजन, वहां पर हम डिवाइड करते हैं 2 से, यहां पर डिवाइड कर लेते हैं किससे, हम डिवाइड कर लेते हैं 4 से। चलिए इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज में पहले आपने जाना कि जो भी हमारे पास वैल्यूज होंगे उनको हम क्या करेंगे, वी विल हम उनको क्या करेंगे, यहाँ पर कंप्यूट करेंगे कोटाइल डिवीजन। और लेकिन याद रखना है वैल्यूज को हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जरूरी रखना है, तो हम निकाल सकते हैं कौन सा आइटम जो है Q1 है और कौन सा आइटम जो है Q3 है। चलिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करेंगे। ओके डियर, वी हैव एग्जाम्पल लाइक हमारे पास ये सारे वैल्यूज दिए गए हैं और हमें क्या करना है, वी हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर। हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। चलिए पहले इनको सीरियल वाइज रखेंगे। 1 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। और हमारे पास क्या है, वैल्यूज है, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ द आइटम्स जो है वो है 11, दैट इज 4 9 14 19, आप खुद बना सकते हो डियर, 24 29, इट्स 34 and it is 39 44 49 and 54। These are the values given। ये याद रखिएगा डियर, ये सारे वैल्यू जो है ये गिवन हैं और हमने इनको क्या किया है, ऑर्डर में रखा है। हम क्या निकालेंगे डियर, हमें मैंने आपको ऑलरेडी बोला QD जो है, QD जो है यानी कि कोटाइल डिवीजन इज इक्वल
Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। तो हमें पहले क्या चाहिए, Q1 हम निकालेंगे। आपको पता होना चाहिए कि डियर Q1 कैसे निकाला जाता है, साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई फोर्थ टर्म और फोर्थ आइटम। बिल्कुल जैसे हमने मीडियन निकाला था, वहां पर हमने लिखा था साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2 या सेकेंड टर्म या आइटम। तो कैसे निकालेंगे, Q1 इज इक्वल साइज ऑफ n कितना है डियर, दैट इज 11+1 डिवाइड बाई 4, ओके, फोर्थ टर्म। तो हमें क्या निकलता है, Q1 इज इक्वल 11+1 दैट इज 12 डिवाइड बाई फोर्थ टर्म। मैं सिर्फ यहाँ पर पॉइंट्स जो ये जो है स्टेप्स बना रहा हूँ ताकि जो है आपको क्लियर हो जाएगी कैसे हम निकाल लेते। 4 1 4 3 दैट मीन्स इट इज अ थर्ड टर्म। हमें क्या करना है डियर, हमें अभी क्या ये जो फाइंड आउट करना है कि कौन सी टर्म जो है थर्ड टर्म आती है। तो Q1 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो है याद रखिएगा डियर, इट इज 14। दैट मीन्स हमारा Q1 जो है वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू द 14। तो समझ आया डियर, QD किसके बराबर होता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। तो हमें फाइंड आउट करना है पहले Q1 उसके बाद Q3। तो कैसे निकाला, n+1 डिवाइड बाई फोर्थ टर्म और फोर्थ आइटम। Q1 इज इक्वल एंड दैट इज 11+1 दैट इज 12 डिवाइड बाई फोर्थ टर्म और फोर्थ आइटम। थर्ड टर्म कौन सी है डियर, हमें किस में देखना है, यहां पर इसमें एग्जांपल में देखना है, तो वो है कौन सी, दैट इज द 14। तो हमारा एक जो है Q1 निकला। अब हम निकाल सकते हैं Q3। आपको याद रखना चाहिए डियर, हमने इससे पहले भी आपको बोला कि व्हेन होल सीरीज इज डिवाइडेड इनटू द 4 क्वार्टाइल्स, तो उसमें याद रखना है जो थर्ड क्वार्टाइल है Q3 जो है इट्स ऑलवेज 3 टाइम्स ये 3 टाइम्स होता है, क्योंकि Q1 जो है पहला वाला पार्ट होता है 25% होता है और 75% कौन सा होता है, Q3। तो दैट मीन्स आपको सिर्फ इसमें क्या करना है, मल्टीपल करना है 3। हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q3 कैसे निकलेगा, यहां पर कैसे निकला था Q1, साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई फोर्थ टर्म। तो अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, साइज ऑफ 3 इंटू n+1 डिवाइड बाई फोर्थ टर्म, ओके डियर। क्योंकि आपको पता होगा कि जो यहां पर जो भी रैंक निकलेगी उसको हमें 3 से क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो देखिए अगर आपको जल्दी ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है तो आप इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है 11 यानी कि n+1 डिवाइड बाई फोर्थ आपके पास है, दैट इज द थर्ड। आप डायरेक्टली कर सकते हो 3 इंटू 3 दैट इज द 9th टर्म। लेकिन हम यहाँ पर स्टेप्स बना रहे हैं, Q3 इज इक्वल 3 इंटू 11 दैट इज n+1 डिवाइड बाई फोर्थ टर्म और फोर्थ आइटम, ओके डियर। इट्स क्वाइट सिंपल। यहां पर 3 इंटू दैट इज 12 डिवाइड बाई फोर्थ टर्म, Q3 इज इक्वल 3 इंटू दैट इज 3, या हम कह सकते हैं 3 इंटू 3 दैट इज द 9th टर्म। चलिए डियर आप क्या करोगे, अब 9th टर्म जो है आप देखोगे इसमें कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 8 9, 9th टर्म जो है दैट इज द 44। तो हम कह सकते हैं Q3 इज इक्वल 44। तो याद रखिएगा डियर, आप यहां पर डायरेक्टली इसको कर सकते हैं अगर, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी रखे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि असेंडिंग ऑर्डर में होगा। लेकिन हमें आप क्या करना है, वो हैव टू यूटिलाइज द फार्मूला। अब इजीली आप फार्मूला यूज कर सकते हो। कौन सी फार्मूला, अब हमारे पास दोनों चीजें हैं, Q3 भी है और Q1 भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, आप इजीली जो है हम क्वार्टाइल डिवीजन निकाल सकते हैं। देखिए कैसे,
Okay dear, that's QD is equal to Q3 minus Q1 divided by 2. QD is equal to Q3 कितना निकला हमें, that is 44 minus Q1 कितना निकला था 14 divided by 2. That means QD is equal to, okay dear, आप easily calculate इसको कर सकते हो. कैसे निकलेगा 44 माइनस 14, दैट मीन्स आपको ये क्या करना है, कैलकुलेट करना है. तो बहुत ही सिंपल याद रखिएगा डियर, ये है 4 माइनस 4 दैट इज 0 एंड यानी कि 44 माइनस 14 दैट विल बी इक्वल टू द 30 डिवाइड बाय 2, दैट इज QD इज इक्वल दैट विल बी इक्वल टू द 15. तो हमारा QD कितना निकला 50 निकला. कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए डियर. Q1 भी हमने निकाला पहले किस फार्मूला से, n+1 डिवाइड बाय फोर्थ टर्म. Q3 हमने निकाला 3 into n+1 डिवाइड बाय फोर्थ टर्म. तो हमारे पास ये Q3 भी आ गया, Q1 भी आ गया, डिवाइड किया 2 से, तो ये हो गया 30 डिवाइड बाय 2, तो दैट मीन्स इट इज 15. अच्छा आप निकाल सकते हो कोफिशिएंट, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ क्वोटाइल डिविजन किसके बराबर होते हैं, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1 किसके बराबर होता है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वोटाइल डिविजन. Q3 कितना है, दैट इज 44 माइनस 14, 44 माइनस 14 एंड यहां पर 44 प्लस 14. क्वोटाइल डिविजन इज इक्वल, ऊपर तो ऑलरेडी हमें पता है ये जो है ये 30 आ गया, और यहां पर याद रखिएगा 44 प्लस 14 कितना होता है डियर, तो इट इज क्वाइट सिंपल, दैट इज द 4 हो गया 8 एंड 1 4 दैट इज 5. 30 डिवाइड बाय 58. तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे कोएफिशिएंट ऑफ क्वोटाइल डिविजन जो है दैट विल बी इक्वल टू द 0.517. इट्स क्वाइट सिंपल डियर. तो हमने क्या किया डियर, हमने जो है क्वोटाइल डिविजन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज ये जो है फाइंड आउट किया, कैलकुलेट किया. फिर से समझा रहा हूं डियर, हमने क्या किया, क्वोटाइल डिविजन पढ़ाया यहां पर, और हमने कौन की सीरीज की बात की, इंडिविजुअल सीरीज की. इसमें हमने बोला कि वैल्यूज दिए होंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में भी दे के होंगे, या ऐसे जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में भी दे के होंगे, या ऐसे अनऑर्डर्ड भी हो सकते हैं. लेकिन हमें पहले उनको क्या करना है, ऑर्डर में रखना है, बाद में Q1 निकालना है, Q3 निकालना है, और अकॉर्डिंगली हम इसको डिवाइड करेंगे. हम फार्मूला यूज करेंगे Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2, तो हमें निकलेगा क्वोटाइल डिविजन. तो ये हमने पढ़ाया किस सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज में. लेट्स टॉक अबाउट द क्वोटाइल डिविजन, दैट मींस हाउ वी कैन कंप्यूट द क्वोटाइल डिविजन इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज. चलिए, या ये जो है डिस्क्रीट सीरीज की हम पहले बात करेंगे. Quotile division in case of discrete series. बिल्कुल आपको याद रखना है जो हमने मीडियम में बोला था कि हमारे पास क्या होना चाहिए, जब भी डिस्क्रीट सीरीज होती है तो हम वहां पर इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं. चल हम एक एग्जांपल देंगे. ताकि हम कैसे क्या निकालेंगे, क्वोटाइल डिविजन निकाल सकते हैं. आप लिख सकते हो डियर, हमारे पास x है, x वेरिएबल आप लिख सकते हो 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 एंड 59. तो हम क्या करेंगे डियर, इसके साथ क्या हो सकती है, इसके साथ होगी फ्रीक्वेंसीज. हमने ऑलरेडी आपको समझाया डियर कि जब भी
डिस्क्रीट सीरीज होती है तो वैल्यूज की अपनी अपनी क्या होती है, फ्रीक्वेंसीज होती है। हमने वैल्यू यहां पर दिखाया कि 50 मान लीजिए इट इज द वेट ऑफ द स्टूडेंट्स, वेट ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स, 50 से लेकर 51, 50, 51, 52 अकॉर्डिंगली, तो 59 तक हमने यहां पर रख दिया। तो हमारे पास अब क्या होगी इनकी फ्रीक्वेंसीज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। तो हम जो है इनकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 10, 12, 10, 12, 14, 9, 10, 11, okay, 10, 11, 12, 11, 9 and 8, okay. नीचे क्या लिखोगे डियर, आप एन भी लिख सकते हो या आप लिख सकते हो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर हमें क्या करना है, इनको प्लस करना है। तो 10 प्लस 12 आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। तो 10 प्लस 12 दैट इज 22, अकॉर्डिंगली जो है 22 प्लस 14 तो ये बन जाता है 36। तो अकॉर्डिंगली तो प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12, 9, 8 एंड 9 एंड 8 तो ये बन जाता है 108। कोई कंफ्यूजन डियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम यहां पर क्या करें डियर, हमारे पास एक सीरीज है, कौन सी सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। हमने ऑलरेडी बोला कि डिस्क्रीट सीरीज में वैल्यू होता है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होती है, सिंपल है। तो याद रखिएगा डियर, अब हमें क्या करना है, तो हम इसमें जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना देंगे। कैसे बनाया जाता है आपको ये ऑलरेडी पता होगा। और याद रखिएगा डियर, मैंने आपको समझाया कि आपको याद रखना है मीडियन कैसे निकालते थे। उसमें भी हमने क्या किया, इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज में हमने बिल्कुल ऐसे किया। पहले क्या आएगा 10 प्लस 12 कितना आएगा, 10 प्लस 12 दैट इज 22, 22 प्लस 14 that is 6 and that is 3, that means 36, 36 plus 9 that is 5 और यहाँ पर जो है that is 45 और यहाँ पर अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं यहाँ पर इट इज 55 प्लस 11 that means 66, okay, 66 plus 12, 66 plus 12 that means it is 8 and it is 7. It is quite simple. यहाँ पर 78 plus 11 तो ये हो गया 89. Accordingly 89 plus 9, okay, 89 plus 9 that will be equal to the 90 that will be equal to the 89 तो आ गया 89, ये हो गया 9 हो गया 18 that will be equal to the 98 and 98 plus 8 कितना हुआ डियर, it is 106. सो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 106 है। सो स्टूडेंट्स हम सिंपल कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स वैल्यूज हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं और यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है। तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का सम आएगा वही आपका क्या आएगा, यहाँ पर एन भी आएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, यू कैन यूज योर कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो तो आप इजीली निकाल सकते हो। आप कैसे निकालना है डियर, हमने ऑलरेडी बोला आपको, हमें चाहिए पहले Q1 कैसे निकाला जाता है, साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाय फोर्थ टर्म। ओके, तो कैसे निकलेगा आपको पता है, Q1 इज इक्वल टू n कितना है, दैट इज 106 प्लस 1 डिवाइड बाय फोर्थ टर्म। Q1 is equal to, that means it is 107 divided by fourth term. ओके डियर, तो यहां पर याद रखिएगा अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाता है दैट इज
26.7 फिफ्थ टर्म। अच्छा डियर, आपको क्या करना है, 26.75 टर्म जो है आपको ये फाइंड आउट करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां पर होगी। बिल्कुल जैसे मीडियन में हमने दिखाया था, 10 में नहीं हो सकती है, ये टर्म 22 में भी नहीं होगी, ये टर्म किस में होगी, दैट विल बी इन द इसमें ये इंक्लूड होगी किसमें, 36 में। आपको इसी कॉरस्पॉन्डिंग में देखना है कि हमारा वैल्यू कौन सा है। तो यहां पर आप देख सकते हो हमारा वैल्यू जो है दैट मीन्स ये जो है ये हमारा निकला Q1। तो सो हम कह सकते हैं Q1 इज इक्वल टू 52। ओके डियर, तो Q1 आपका निकला यहाँ पर। तो आप इजीली क्या निकाल सकते हो, Q3 हम निकालेंगे। चले कैसे निकालते हैं, बिल्कुल वही फॉर्मूला, 3 into n+1 डिवाइड बाई 4th टर्म। Q1 इज इक्वल टू द 3 इंटू, अब आपको ऑलरेडी पता ये कितना है, दैट इज 26.75 ये आपको ऑलरेडी पता, ये हमने निकाल के रखा है। या आप खुद भी फिर से अगर आप प्रैक्टिस करना चाहोगे तो आपको निकलेगा। तो आपको क्या करना है, Q3 इज इक्वल टू 3 इंटू 26.75। तो अकॉर्डिंगली आपका ये जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 80.25 टर्म या आइटम। ये आपको ढूंढना है किसमें, फिर से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या ये 10 में आएगा, नहीं, 80 यहां पर भी नहीं आएगा, यहां पर भी नहीं आएगा, 45 में भी नहीं फॉल होगा, 55 में भी नहीं, 66 में भी नहीं, 78 में भी नहीं, ये आएगा किसमें, इट विल फॉल डेफिनेटली इन द 89 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको इसी कॉरस्पॉन्डिंग में देखना है कौन सा वैल्यू है, दैट इज याद रखिएगा ये हमारा निकला था Q1 और हमारा 57 जो निकला ये है Q3। जब आपके पास, याद रखिएगा डियर, हमारे पास Q3 अब कितना निकला, 57। अब आप इजीली क्या करोगे, चलिए कैलकुलेट करते हैं। अब हम फार्मूला यूज करेंगे, फिर से वही फार्मूला। कौन सी फार्मूला, अब हमारे पास फार्मूला है QD is equal to Q3 minus Q1 divided by 2। QD is equal to, and we know Q3 कितना निकला हमें, that is the 57 minus Q1 कितना निकला था, that is 52 divided by 2। QD is equal to 57 माइनस 52, तो कितना आएगा डियर, तो ये आएगा 5 डिवाइड बाई 2। तो 5 डिवाइड बाई 2 जब आप करोगे आप इजीली देख सकते हो कि इट इज जस्ट इक्वल टू द 2 to the 4, दैट्स 2.5। ये हमारा क्या निकला, QD निकला। और अकॉर्डिंगली जब हम QD की बात करते हैं हम निकाल सकते हैं इजीली कोएफिशिएंट भी। कैसे निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ QD किसके बराबर होता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। चलिए निकालते हैं QD, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन किसके बराबर है, ये ऑलरेडी हमें निकला था कितना, Q3 माइनस, दैट मीन्स यहां पर लिख सकते हैं 57 माइनस 52 डिवाइडेड बाय 57 प्लस 52, वही हो गया कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। यहां पर कितना आया था ये वैल्यू 5, और यहां पर आप देख सकते हो ये आएगा 7 + 2 दैट इज 9, और यहां पर आएगा 5 हो गया, दैट मीन्स 109। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो डियर आपको जो वैल्यू जो आना चाहिए दैट विल बी इक्वल टू द 0.04।
ओके डियर, तो ये हमने दिखाया कि हाउ वी कैन कंप्यूट, हाउ वी कैन कैलकुलेट द कोटाइल डेविएशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। तो इस तरीके से याद रखना है डियर कि फार्मूला एक ही है, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। हमें पहले क्या निकालना है, Q1, उसके बाद Q3, तो फार्मूला यूज करनी है। तो सिर्फ याद रखना है जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट सीरीज होती है तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसीज को पहले क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव्स में कन्वर्ट करते हैं, बाद में इसी में देखते हैं कि वैल्यू हमारा कहां पर फॉल होता है, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, कोटाइल डेविएशन निकाल सकते हैं। तो आप घर में कोई भी क्वेश्चन खुद ही बना सकते हो या आपके बुक पर जो क्वेश्चंस होंगे उनको उनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। तो डियर यहां पर जो है हमने कोटाइल डेविएशन पढ़ा इन 2 केसेस, इन इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज। नाउ वी आर गोइंग इन नेक्स्ट lecture we are going to discuss quotile deviation in case of frequency distribution series. Hope you understood in better way. I think it was enough for today. All the best.